हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगर आपको इस चैनल से रिलेटेड PDF मटेरियल चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, और अगर आपको डेली क्विज और प्रैक्टिस करना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और दोनों को आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए इस क्लास में आगे की ओर बढ़ते हैं। आज हम आपको क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान का क्रैश कोर्स 800 प्लस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टू क्वेश्चन में का पार्ट 14 करवाने वाले हैं। अगर आपने इसका पार्ट 13 तक के वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक सोशल साइंस क्रैश कोर्स के प्लेलिस्ट में जाकर इसके पार्ट 13 तक के वीडियो को भी जरूर देख लें, क्योंकि अगर आप इसके सिर्फ 20 क्लास को अटेंड कर लेते हैं तो आप 101% सोशल साइंस के एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाइएगा, सोशल साइंस के एग्जाम में बहुत अच्छा अंक लाइएगा। तो चलिए इसमें पार्ट 14 में देर न करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था। तो यह जो क्वेश्चन है, अगर आपको इन क्वेश्चंस का आंसर पहले से पता है तो आप कमेंट सेक्शन में इनका आंसर टाइप करते हुए चलिए, और अगर आपके लिए यह क्वेश्चन नया है तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझते और याद करते हुए चलिएगा और सिर्फ इस वीडियो में लास्ट तक बने हुए रहिएगा। तो क्वेश्चन यह है कि जो यूरोप का मरीज है किसे कहा जाता था, तुर्की को, इटली को, इंग्लैंड को, फिर फ्रांस को। तो यूरोप का मरीज हमेशा तुर्की को कहा जाता था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था, तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता था। लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है। यह जो लिच्छवी गणतंत्र है यह भारत के किस राज्य में अवस्थित है, किस राज्य में स्थित है, बिहार में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में या फिर त्रिपुरा में। तो यह जो लिच्छवी गणतंत्र है यह भारत के बिहार राज्य में अवस्थित है, जिस राज्य में हम लोग रहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिहार राज्य में। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था। जो भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था वह कब आया था, 1934 में, 48 में, 67 में या फिर 1990 ईस्वी में। तो जो भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था वह 1934 ईस्वी में आया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप 1934 ईस्वी में आया था। निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है, अर्थात इनमें से ऐसा कौन सा ब्रांड है जो कि एक विदेशी ब्रांड नहीं है, अर्थात हमारे ही देश की ब्रांड है। हुंडई, टोयोटा, फोर्ड या फिर टाटा। तो ये हुंडई, टोयोटा और फोर्ड ये सभी तो विदेश के ब्रांड है, लेकिन यह जो टाटा है ये हमारे अपने देश की, भारत की ब्रांड है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है, तो टाटा एक ऐसा ब्रांड है, एक ऐसा कंपनी है जो कि अपने देश की है, विदेशी ब्रांड नहीं है। सर्वाधिक वर्षा होती है, अर्थात सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, पूर्णिया में, चेरापूंजी में, कोच्चि में या फिर मावसिनराम में। तो जो सबसे अधिक वर्षा होती है वह मावसिनराम में होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो मावसिनराम में सर्वाधिक वर्षा होती है। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है और क्वेश्चन बैंक में भी रिपीटेड क्वेश्चन है कि जो भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था वह कब किया था, कब किसके द्वारा हुआ था। तो योजना आयोग का जो गठन हुआ था वह 15 मार्च 1950 में हुआ था, 15 सितंबर 1950, 15 अक्टूबर 1951 या फिर इनमें से किसी भी तारीख को नहीं। तो भारत में जो योजना आयोग का गठन करता है वह प्रधानमंत्री करता है, और जो पहला गठन किया गया था वह 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। ये जो ब्रह्म समाज है इसकी स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने, दयानंद सरस्वती का तात्पर्य है स्वामी दयानंद सरस्वती ने, विवेकानंद ने या फिर रामकृष्ण परमहंस ने। तो ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने तो आर्य समाज की स्थापना की थी, लेकिन ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन द्वारा की गई थी। 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है, मतलब कि जो 16वीं लोकसभा हुई थी तो उसमें जो महिलाओं की संख्या थी वह कितनी थी, 61, 63, 67 या फिर 65। तो 16वीं लोकसभा में महिलाओं सदस्य की संख्या जो थी वह 61 थी, मतलब उस लोकसभा में जो महिलाएं थी वह 61 महिलाएं थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 61। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। यह क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो एक जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है, आपको याद रहना चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी और कहाँ हुई थी। तो कहाँ हुई थी, तो मुंबई में हुई थी। इसको आपको अच्छे से याद रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई में हुई थी 1885 में, 90 में, 95 या फिर 1900 ईस्वी में हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी, मुंबई में हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1885 ईस्वी में। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था। ये जो हिंदुस्तान रिव्यू है इसका जो प्रकाशन शुरुआत किया था वह किसने किया था, रामकृष्ण वर्मा ने, श्री कृष्ण सिंह ने, मजहरुल हक ने या फिर सच्चिदानंद सिन्हा ने। तो हिंदुस्तान रिव्यू का जो प्रकाशन आरंभ किया था वह सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा ने।
16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? जो 16वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था वह किस वर्ष हुआ था? 12 में, 13 में, 14 में या फिर 15 में? तो 16वीं लोकसभा का चुनाव किया गया था 2014 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2014 में। नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? यह जो नरेगा है यह एक योजना है, एक संस्था है। तो पूछा यह जा रहा है कि नरेगा के अंतर्गत जो मजदूर होते हैं उनको साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? 100 दिनों के लिए, 125 दिनों के लिए, 150 दिनों के लिए या फिर 200 दिनों के लिए? तो नरेगा के अंतर्गत किसी भी मजदूर को साल में कम से कम 100 दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 100 दिनों के लिए। इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? मतलब इनमें से ऐसा कौन सा राजमार्ग है जो कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? राजमार्ग संख्या 2, राजमार्ग संख्या 3, 5 या फिर 7? तो यह जो राजमार्ग संख्या 7 है यह एक राष्ट्रीय राजमार्ग है और सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 ही सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। नेपा नगर प्रसिद्ध है। यह जो नेपा नगर है यह किस लिए प्रसिद्ध है? चीनी के लिए, सीमेंट के लिए, अखबारी कागज के लिए या फिर सूती कपड़ों के लिए? तो नेपा नगर इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि वहाँ अखबारी कागज बहुत अधिक होते हैं और अखबारी कागज के लिए वह प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेपा नगर प्रसिद्ध है अखबारी कागज के लिए। पीतल बनाया जाता है। यह जो पीतल है यह किससे बनाया जाता है? तांबे से, जस्ते से, तांबा और जस्ता दोनों से या फिर तांबा, जस्ता और टीन से? तो जो पीतल होता है वह तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है, अर्थात तांबा और जस्ता दोनों से बनाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पीतल बनाया जाता है तांबा और जस्ता दोनों से। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज का आविष्कार, मुद्रण का आविष्कार, टाइपिंग का आविष्कार, प्रिंटिंग का आविष्कार? ये चारों क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन है, चारों का आंसर आपको एक ही मारना है। तो जो कागज का आविष्कार हुआ था वह सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? चीन में, जर्मनी में, जापान में या फिर रोम में? तो कागज का आविष्कार सर्वप्रथम चीन देश में हुआ था। प्रिंटिंग का भी शुरुआत सर्वप्रथम चीन देश में हुआ था। मुद्रण का भी शुरुआत सर्वप्रथम चीन देश में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कागज का आविष्कार चीन देश में हुआ था। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई, चेन्नई, कोलकाता या फिर कांडला? तो जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है वह मुंबई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है? तो मुंबई ही इस भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था? यह क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यह संस्कृत में भी पूछा जाता है और सोशल साइंस में भी पूछा जाता है। तो दोनों का आपको याद रखना है कि जो पटना में गोल घर बनाया गया था उसको बनाने का उद्देश्य क्या था? सैनिक रखने के लिए, अस्त्र शस्त्र रखने के लिए, अनाज रखने के लिए या फिर पूजा करने के लिए? तो पटना में गोल घर बनाने का उद्देश्य यही था कि उसमें अनाज रखा जाता था आगे की सेफ्टी के लिए। तो पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो अनाज रखने के उद्देश्य से बनाया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनाज रखने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन थी उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1917 में, 1919 में, 1921 में या फिर 1923 ईस्वी में? तो जो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना की गई थी वह 1919 ईस्वी में हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1919 ईस्वी में। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? जो ग्राम कचहरी होता है उसका प्रधान कौन होता है? पंच, सरपंच, प्रमुख या फिर न्याय मित्र? तो जो ग्राम कचहरी का प्रधान होता है वह सरपंच होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। अगर आपको डेली क्विज करना, अगर आपको याद किए क्वेश्चन को रिवीजन करना है तो आपको अपने मोबाइल में टेलीग्राम एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। अगर टेलीग्राम एप्लीकेशन नहीं है तो इसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ साइड में देखिए जो सर्च का आइकन है, इस सर्च के आइकन पर आपको टेलीग्राम में ओपन करना है। इसके बाद आपका कीवर्ड ओपन हो जाएगा। कीवर्ड ओपन होते ही आपको कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन टाइप करना है। आप कृष्णा आर्ट्स लिख दीजिए, उतने में मेरा चैनल और मेरा ग्रुप आ जाएगा। तो मेरा ग्रुप देखिए 538 मेंबर का। इस पर आप जो टेस्ट कीजिएगा ज्वाइन का ऑप्शन देगा, ज्वाइन पर आपको क्लिक करना है। ज्वाइन पर क्लिक करने के बाद आपको वहाँ क्लिक करना है और उसके बाद देखिए जो ऐड मेंबर का ऑप्शन है, इस ऐड मेंबर के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको आपके कॉन्टैक्ट्स में जितने भी टेलीग्राम यूजर्स हैं उन सभी टेलीग्राम यूजर्स को जोड़ देना है। क्योंकि अगर आप इस ग्रुप में 50+ स्टूडेंट को जोड़ देते हैं, 50+ कॉन्टैक्ट को जोड़ देते हैं तो आप हमारे चैनल और ग्रुप के प्रो स्टूडेंट बन जाएंगे। इसको जोड़ने के बाद आपको सिंपली बैक करना और आप देखिए डेली इसमें नोटिफिकेशन डाल दिया जाता है। रोज 8 बजे इसमें क्विज होता है और उस क्विज को देखकर आप डेली अपना रिवीजन कर सकते हैं। आपके याद किए क्वेश्चन को और अधिक अच्छे से याद कर सकते हैं। इसमें पहले से नोटिफिकेशन डाल दिया जाता है कि किस चीज का आज टेस्ट होगा और उसका पीडीएफ पहले से प्रोवाइड करवा दिया जाता है। इतना करने के बाद आपको सिंपली जो आइकन बना हुआ है इस आइकन पर क्लिक करना है। इस आइकन पर आप जब क्लिक कीजिएगा तो आप हमारे चल जाएगा चैनल में। उसके बाद आपको चैनल को ज्वाइन कर लेना है। चैनल को ज्वाइन करने के बाद आपको यहाँ क्लिक करना है और नीचे जो फाइल्स का ऑप्शन दिया इस फाइल्स के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे फाइल्स के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा आपको 184 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पीडीएफ मिल जाएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के पीडीएफ मिल जाएंगे। ऐसे बहुत बेहतरीन डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे जिनको आप पढ़कर अपने बिहार बोर्ड की सिलेबस को और भी बेहतरीन बना सकते हैं। तो आप आज के आज इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और इस टेलीग्राम ग्रुप को। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? ये जो यंग यूरोप का संस्थापक था मतलब कि इसकी स्थापना किसने की थी? मेजिनी ने, गैरिबाल्डी ने, विक्टर इमैनुअल ने या फिर मुसोलिनी ने? तो जो यंग यूरोप का संस्थापक था वह मेजिनी था। मेजिनी के द्वारा यंग यूरोप की स्थापना की गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो मेजिनी था।
गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? जो गांधी जी थे हमारे महात्मा गांधी जी, उन्होंने एक साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। तो वह साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? 1895 में, 1915 में या फिर 1917 ईस्वी में? तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 ईस्वी में की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1915 ईस्वी में। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो झारखंड राज्य था, उस झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ था, उसका गठन कब हुआ था। तो आप पहले जानते हैं कि बिहार और झारखंड पहले दोनों एक राज्य था, लेकिन किस ईस्वी को झारखंड को अलग कर दिया गया था बिहार से और उसको एक अलग राज्य का दर्जा दे दिया गया था। तो वह कौन से कब हुआ था उसका गठन? 1 नवंबर 2000 में, 9 नवंबर 2000 ईस्वी में, 15 नवंबर 2000 ईस्वी में या फिर 15 नवंबर 2001 ईस्वी में। तो 2000 तो सभी बच्चों को याद रह जाता है कि 2000 ईस्वी में झारखंड राज्य का गठन किया गया था, लेकिन तारीख में सभी भूल जाते हैं। तो इसका सही तारीख ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य का गठन हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। 1977 की लोकसभा के चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला था? भारतीय जनता पार्टी को अर्थात बीजेपी को, जनता पार्टी को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को या फिर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को? तो 1977 की जो लोकसभा की चुनाव थी उसमें ऐसा कौन सा दल था जिसको स्पष्ट बहुमत मिला था? तो उस समय का जो दल था वह जनता पार्टी था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जनता पार्टी को 1970 की लोकसभा में स्पष्ट रूप से मिला था बहुमत। लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? यह जो कथन है लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह किसका कथन है? इस कथन को किसने कहा है? अरस्तु ने, जॉर्ज वाशिंगटन ने, अब्राहम लिंकन या फिर लॉर्ड बायरस ने? तो ये जो अब्राहम लिंकन जी थे, इन्होंने इस कथन को कहा था कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अब्राहम लिंकन। और एक कथन वाला एक क्वेश्चन और आता है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, ऐसा ही एक कथन होता है। और उस कथन के जो कहने वाले हैं वे कौन है? तो वे जिम्मरमैन है, और इस कथन को कहने वाले अब्राहम लिंकन है। तो दोनों कथन को आपको याद रखना है, दोनों में से एक ना एक कथन जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा। तो लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन अब्राहम लिंकन का है। मंदार हिल किस जिले में स्थित है? यह जो मंदार हिल है यह किस जिला में है? मुंगेर में, भागलपुर में, बांका में, फिर बक्सर में? तो मंदार हिल बांका जिला में स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मंदार हिल किस जिले में स्थित है? तो बांका जिले में स्थित है। इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? अर्थात इनमें से ऐसा कौन सा आपदा है जो कि एक प्रकृति के द्वारा आने वाली आपदा नहीं है, मानव जनित आपदा है? आतंकवाद, सुनामी, बाढ़ या फिर भूकंप? तो इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर तो आप जरूर दे दीजिएगा। आपके माइंड के अनुसार इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कि आतंकवाद ही एक ऐसा आपदा है जो कि प्राकृतिक आपदा नहीं है, यह मानव जनित आपदा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो आतंकवाद एक प्राकृतिक आपदा नहीं है। सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है? जो सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है वह क्या होता है? पीट, लिग्नाइट, एंथ्रेसाइट या फिर बिटुमिन? तो जो सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है वह एंथ्रेसाइट होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन सा होता है? तो एंथ्रेसाइट सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है। निम्न में कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है? अर्थात इनमें से ऐसा कौन सा स्थिति है जो कि लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक स्थिति है? मजबूत जनमत, निरक्षर नागरिक, मजबूत सेंसर बोर्ड या फिर नियंत्रित मीडिया और प्रेस? तो यह जो स्थिति है मजबूत जनमत, अर्थात सभी लोग मजबूती से अपने मत को, अपने वोट को किसी एक जगह देंगे तो उसी समय लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लोकतंत्र की स्थिति के लिए जो मजबूत सफलता वाली स्थिति हो जाएगी वह मजबूत जनमत होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मजबूत जनमत। सुनामी किस स्थान पर आती है? यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है कि जो सुनामी है वह किस स्थान पर आती है? तटीय क्षेत्र में, आसमान में, समुद्र में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो सुनामी है वह हमेशा समुद्र में आती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि सुनामी किस स्थान पर आती है? तो सुनामी समुद्र में आती है। निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? मतलब कि आपको सबसे पहले यह पता रहना चाहिए कि पंचायती राज व्यवस्था का कितना स्तर होता है। तो पंचायती राज व्यवस्था का कुल 3 स्तर होते हैं और इसका दूसरा स्तर इनमें से कौन सा है? ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, पंचायत समिति या फिर नगर पालिका? तो जो दूसरा स्तर होता है पंचायती राज व्यवस्था का वह पंचायत समिति होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पंचायत समिति ही पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? तो सबसे पहले तो एक क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि चावल किस प्रकार की फसल है? तो खरीफ फसल है। और इसमें पूछा जा रहा है कि चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? उष्ण जलवायु का पौधा है, शीतोष्ण, उष्ण आर्द्र या फिर उष्ण शुष्क? तो जो चावल है वह उष्ण आर्द्र
उष्ण आर्द्र प्रकार की जलवायु का पौधा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उष्ण आर्द्र। चावल कौन सा फसल है, तो खरीफ फसल तो सभी जानते हैं, लेकिन यह भी क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया जाता है। इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है कि चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है, तो वह उष्ण आर्द्र जलवायु का पौधा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उष्ण आर्द्र। किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? जो साइमन कमीशन था वह किस ईस्वी को भारत आया था? 1922 में, 1924 में, 1927 में या फिर 1928 ईस्वी में? तो जो साइमन कमीशन है वह 1928 ईस्वी में भारत आया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में भारत आया था। निम्न में से कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है, अर्थात इनमें से ऐसा कौन सा एक मुद्रा का रूप है जो कि आधुनिक मुद्रा का अर्थात वर्तमान की करेंसी का रूप है? सोने के सिक्के, कागज के नोट, चांदी के सिक्के या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आप अच्छे से जानते हैं कि वर्तमान में जो मुद्रा का रूप चलता है वह कागज के नोट चलते हैं। आप जो करेंसी का यूज करते हैं वह करेंसी कागज का नोट ही तो होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है, तो कागज के नोट ही एक आधुनिक मुद्रा का रूप है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कागज के नोट। इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर आप अपने माइंड के अनुसार भी दे सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा चीज़ है जो कि एक राज्य की विशेषता नहीं है? जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि एक राज्य की विशेषता नहीं है? तो ये जो सरकार है इसको राज्य से कोई लेना देना नहीं है, यह राज्य की विशेषता नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सरकार। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है, अर्थात वैसा देश जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक हो तो वह देश क्या कहलाएगा? अविकसित, विकसित, अर्धविकसित या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जिस देश का राष्ट्रीय आय ही अधिक होगा वह देश तो बिल्कुल 100% विकसित कहलाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विकसित। और अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब करते हैं ताकि आगे भी आपको ऐसी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? इससे पहले आपने एक क्वेश्चन में पढ़ा कि मुद्रा का आधुनिक रूप जो है वह कागज़ के नोट हैं, लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा एक आधुनिक रूप नहीं है? मुद्रा, जमा, ड्राफ्ट या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो कि आधुनिक मुद्रा का रूप नहीं है। अभी मुद्रा भी चलती है, जमा भी चलती है और ड्राफ्ट भी चलती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 95 स्थापनाएँ किसकी रचना है? यह एक पंचानवे स्थापनाएं यह एक रचना है। तो यह रचना किसके द्वारा की गई है? मार्टिन लूथर, कार्ल मार्क्स, मार्टिन लूथर किंग या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो मार्टिन लूथर थे इन्हीं की यह रचना है 95 स्थापनाएं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मार्टिन लूथर। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा इस बार भी कि गुटेनबर्ग ने जो सर्वप्रथम पुस्तक की छपाई की थी वह कौन सी पुस्तक थी? कुरान, हदीस, बाइबल या फिर गीता? तो गुटेनबर्ग ने जो सर्वप्रथम पुस्तक की छपाई की थी वह बाइबल पुस्तक थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाइबल। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? जो अखिल भारतीय किसान सभा था उसका गठन किस वर्ष हुआ था? 1921 में, 28 में, 1929 में या फिर 1936 ईस्वी में? तो अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन हुआ था वह 1921 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1921 ईस्वी में। तो इस प्रकार आपका इस वीडियो में 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया गया जो एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए। जो आपने वीडियो के बीच में देखा कि टेलीग्राम ग्रुप पर रोज़ 8 बजे क्विज होता है, आप उस ग्रुप में भी जरूर ज्वाइन हो जाइए और रोज़ 8 बजे क्विज दीजिए। क्विज देने से आपका जो क्वेश्चन याद किया हुआ वह रिवीजन हो जाएगा और जो क्वेश्चन आपने याद नहीं किया वह क्वेश्चन आपका रिवीजन हो जाएगा। तो यह हमारे क्रैश कोर्स का 14वां क्लास था। इसके बाद इसका 6 क्लास और लाया जाएगा और अगर आप इसके सिर्फ 20 क्लास को अटेंड कर लेते हैं तो आप 101% सोशल साइंस के एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाइएगा। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आप हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप हमारी वीडियोस को लाइक भी जरूर करें, इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। और अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे भी आपको ऐसी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।